नजर आ रही है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां से मुश्किलें अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो है मणिपुर। सरकार का बड़ा एक्शन प्लान जहां पर मणिपुर में अब टेंशन खत्म होती हुई नजर आ रही है और मणिपुर में शांति की ये जो नई राह है ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ त्रिपक्षीय समझौते को लेकर, क्योंकि त्रिपक्षीय समझौते पर सरकार ने मोहर लगा दी। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि जो नई शांति की राह है आखिरकार ये कैसे हुई। तो मणिपुर में मैतेई कुकी जो दो समुदाय थे उनके बीच तनाव था। ये तनाव पुराना है और मई 2023 से तनाव की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 जो था उसे बंद कर दिया गया था आवाजाही के लिए। तनाव और हिंसा की वजह से हजारों लोग जो थे वो बेघर हुए और बेघर होने की वजह से हमने देखा कि वो राहत शिविर यानी कि शेल्टर होम्स थे वहां पर रहने के लिए मजबूर थे, उन्हें वहां पर मजबूरीवश रहना पड़ रहा था। अब राजमार्ग बंद होने से होता क्या है, जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ सामान है, रोजमर्रा की चीजें, उसकी जो सप्लाई होती है, सप्लाई चेन, उसमें कहीं ना कहीं बहुत रुकावट आती है। आम लोगों की आवाजाही, आप देखिए आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल तो कनेक्टिविटी के बिना हो नहीं सकता और ऐसे में केंद्र के साथ बातचीत के बाद ये रास्ता निकाला गया कि आखिरकार दोनों जो समुदाय हैं उनके हितों और उनके सुझावों को लिया गया। कुकी जो काउंसिल गृह मंत्रालय के बीच कई दौर की जो है वो बातचीत हुई, कई दौर तक ये बातचीत चली है और मणिपुर को नागालैंड से जोड़ता है NH2। तो देखिए कि मणिपुर और नागालैंड के रास्ते को जोड़ने वाला NH2 जो सेतु है ये बहुत जरूरी है। तो ये पूरा मामला का लबो-लुबाब ये था। लेकिन आप समझते हैं जिस त्रिपक्षीय समझौते की हम बात करें इतना जरूरी क्यों था? तो केंद्र राज्य सरकार और उसके साथ केनो और UPS के बीच ये समझौता हुआ। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के तहत नियमों को तय किया गया। इन नियमों को तय करना बेहद जरूरी था क्योंकि 1 साल के लिए इन नियमों को तय किया गया है और बातचीत के जरिए हल निकाला गया, क्योंकि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना प्रतिबद्धता है, यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है। वही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जो आवाजाही है उसको फ्री बनाने के लिए, उसको ताकि तकलीफ ना हो आने जाने वाले लोगों को, ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ और उग्रवादी शिविरों को दूसरी जगह हटाना, ये त्रिपक्षीय समझौते की एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक माना गया है इसे। और साथ ही साथ संघर्ष वाले इलाकों से भी 7 कैंपों को हटाया जाएगा और वहीं CRPF और BSF के जो कैंप्स हैं उसमें हथियारों को जमा किया जाएगा। यानी कि त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत इन तमाम जो पॉइंटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया और विदेशी नागरिकों की जांच करने का दावा भी ये त्रिपक्षीय समझौता कहता है, ताकि दोनों जो समुदाय हैं उनके हितों को नुकसान ना हो, उन्हें तकलीफ ना हो। तो मणिपुर में शांति की ये नई राह 3 मई 2023 को जब जातीय संघर्ष बढ़ा था, उसके बाद केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी जो समूह है उनके बीच ये समझौता हुआ है ताकि आने वाले सालों में लोगों को आसानी हो। और कुकी जो परिषद है उसने NH2 को खोलने के लिए हामी भर दी और समझौते के बाद मणिपुर के लिए ये नई शांति की एक नया सवेरा, एक नई सुबह, नई उम्मीद की किरण होगी। और ये जो कुकी जो काउंसिल है उसने शांति का दावा किया है और आम लोगों के लिए ये राहत होगी, क्योंकि जब आपके NH2 पर निर्बाध आवाजाही होगी, सामान की पहुंच आसान होगी। आप देखिए कि बहुत से लोग उस रास्ते से ट्रैवल करते होंगे अपने काम के लिए। आप अगर बीमार हैं, आपको जाना है, तो उस NH2 यानी उस राजमार्ग की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मणिपुर में हालात को सामान्य करने के लिए ये त्रिपक्षीय समझौता बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण और इससे जो शेल्टर होम्स में लोग रह रहे हैं ये उनके लिए भी एक राहत से जुड़ी हुई खबर मानी जा रही है और इससे जो संघर्षपूर्ण समूह हैं उनमें भी शांति बहाली की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, त्रिपक्षीय समझौता जिस पर मोहर लगी है ये किस तरह से मणिपुर के लिए शांति बहाली का रास्ता खोलेगा? देखिए आंचल, आप देखें कि लंबे समय से जो NH2 है वो बंद था और उसके कारण तमाम तरह की मुश्किलें भी मणिपुर में आ रही थी
बड़ी संख्या में जो पहाड़ी इलाके के लोग थे, मैदानी इलाकों में जाना चाहते थे या मैदानी इलाकों के लोग थे, उनको पहाड़ी इलाकों में अगर कोई काम के सिलसिले में जाना पड़ता था तो तमाम मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था। रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी भी एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत शिविरों तक ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 2023 के बाद जो अब स्थिति है वो बेहतर होती प्रतीत हो रही है। शांति बहाली के लिए ये जो प्रयास है, ख़ास तौर से कुकी जो काउंसिल है जिन्होंने फैसला किया है कि वो अब आवाजाही पर किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे, और यहाँ तक कि आप देखें कि केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर से ये कहा भी गया है कि जितने भी उग्रवादी संगठन से जुड़े जो लोग हैं, खास तौर से हिंसा प्रभावित इलाकों में, उनका एक तरीके से पहचान की जाएगी, भौतिक उनका सत्यापन किया जाएगा, और अगर उनको अपने इलाकों से बाहर जाना है तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो संबंधित पुलिस है उसको देनी होगी। इसके साथ ही हथियारों को उनको जमा कराना होगा, बीएसएफ या दूसरे जो हमारे सुरक्षा जवान वहाँ पर तैनात हैं। तो उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम है। बड़े लंबे समय से जो लोग हैं उनकी आस थी कि इस तरह का कोई समझौता हो ताकि जो लोग हैं वो निर्बाध रूप से आ जा सकें और तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो जा सकें। आप देखें कि ये रास्ता नागालैंड तक जाता है और इसके अलावा पूर्वोत्तर के जो दूसरे राज्य हैं उनसे जुड़ता है। तो एक तरीके से मणिपुर में लाइफलाइन है, और जब जो कुकी जो काउंसिल है अगर इस पर सहमति हुई है तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में शांति बहाली का ये एक बड़ा प्रयास साबित होगा। यही कारण है कि लंबे समय से जो लोग हैं वो इसकी मांग भी कर रहे थे, और आप देखें केंद्र सरकार, इसके अलावा मणिपुर सरकार और कुकी जो काउंसिल, उन्होंने ये एक समझौता किया ताकि आवागमन में किसी तरह की कोई प्रतिबंध न हो और NH2 निर्बाध रूप से लोग उसका प्रयोग कर सकें। तो उस लिहाज से ये बड़ा कदम है और आने वाले समय में शांति बहाली के लिए एक बड़ा प्रयास है। बहुत संक्षिप्त में आप जानना चाहेंगे नीरज कि आखिरकार ये कुकी और मैती समुदाय का जो विवाद है, ये विवाद साल पुराना है और इस विवाद के चलते ही ये फैसला लिया गया था। लेकिन अगर इस विवाद को खत्म करने की बात की जाए तो किस तरह से रोड मैप सरकार तैयार करने की बात कर रही है? देखिए, इस पर लगातार प्रयास भी चल रहा है। आप देखें गृह मंत्रालय लगातार संबंधित जो पक्ष हैं उनके साथ बैठकें भी कर रहा है, और ये जो शांति बहाली के लिए जो समझौता हुआ है NH2 को खोलने का, उसको लेकर भी एक लंबी जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है। तमाम बैठकें हुई हैं, उस बैठक के बाद इस समझौते पर पहुंचे हैं, और आने वाले समय में भी आंचल लगता है कि जिस तरीके से दोनों समुदाय के अंदर मतभेद है, कई सारी बैठकें दोनों समुदायों को लेकर हुई हैं, अलग अलग गृह मंत्रालय ने बैठक करी है, फिर दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर बैठक करी है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मणिपुर पहले जैसा होगा, पहले की तरह शांत होगा, और इसके लिए गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। और खासतौर पर इस त्रिपक्षीय समझौते से जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है नीरज। देखिए, बिल्कुल खबर है। आप देखें कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं वो राहत शिविरों में रह रहे हैं, और जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं ज़रूरत की चीज़ें उन तक आसानी से पहुंच पाएँ, ज़रूरत की चीज़ें उनको कह सकते हैं कि आराम से उपलब्ध हो पाएँ, तो उसके लिए ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण था, और NH2 का खुलना। और आप देखें कि जो उग्रवादी संगठन है, खासतौर से हिंसा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो शिविर हैं उनको भी दूर करने की बात की गई है कि वो NH और या इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं उनसे अपने कैंपों को दूर लेके जाएंगे, अपने हथियारों को डालेंगे, और अगर उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा सख्त की जाएगी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मणिपुर की शांति के लिए, मणिपुर के सौहार्द के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो मणिपुर के लिए द्विपक्षीय समझौता आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब हम शांति बहाली को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात करते हैं मणिपुर की जनता के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला